23 जून 2018 को थाईलैंड की एक फुटबॉल टीम वाइल्ड बॉल्स के 12 खिलाड़ी और एक कोच प्रैक्टिस मैच के बाद अपने एक साथी का जन्मदिन मनाने का प्लान बनाते हैं और उन्होंने जन्मदिन मनाने के लिए थाईलैंड के माई साई जिले के गांव चियांग राय की एक गुफा चुनी जिसका नाम था थाम लुआंग। सभी बच्चे थाम लुआंग गुफा के बाहर पहुंचे तो प्रकृति से प्रेम और एडवेंचर के लिए बच्चे गुफा के अंदर कई किलोमीटर तक अंदर घुसते चले गए। बच्चों में कुछ नया एक्सप्लोर करने की जिद और जश्न में डूबे बच्चों को यह पता ही नहीं चला कि वे कब गुफा में 6 किलोमीटर तक अंदर पहुंच गए हैं। बच्चे गुफा में आगे बढ़ते गए और अंधेरा उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। वहीं बाहर का मौसम भी खराब होने लगा था और भारी वर्षा होने लगी, लेकिन गुफा में मौजूद बच्चों को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी है। कुछ समय बाद उन बच्चों ने वापस मुड़ने की सोची और उससे पहले वे गुफा से बाहर निकलते उन्हें दिल दहला देने वाला एक दृश्य देखने को मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। गुफा के रास्ते से पानी का तेज बहाव अंदर की तरफ आने लगा था। बाहर लगातार बारिश होने के कारण गुफा में काफी ज्यादा पानी जमा हो गया था। पानी के इस विकराल रूप को देखकर सभी बच्चे डर गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। कोच ने किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए बच्चों को शांत किया और उन्हें बताया कि वो जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि तेजी से बढ़ रहे पानी से खुद को कैसे बचाया जाए। इसके लिए उन्हें एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी जहाँ पानी न पहुंच सके और उन्हें वहां एक बड़ी सी चट्टान भी दिखाई दे गई। इस चट्टान पर बैठकर वे सभी कुछ समय के लिए पानी से बच सकते थे। कोच सभी बच्चों के साथ चट्टान पर बैठकर पानी के कम होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ पानी कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा था। बच्चों का इंतजार पहले घंटों तक था, लेकिन अब दिनों में बदलने लगा। वहीं घर न पहुंचे बच्चों के माता पिता ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी किसी का कुछ पता नहीं चला। तभी बच्चों के एक साथी ने उनके साथ थाम वांगुआ में जाने के प्लान के बारे में जिक्र किया, जो किसी कारणवश उन बच्चों के साथ नहीं जा पाया था। घबराए हुए बच्चों के माता पिता गुफा के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां बच्चों की साइकिल मौजूद है। वे सभी समझ गए कि उनके बच्चे गुफा के अंदर फंस चुके हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव को देखकर डर गए कि कहीं उनके बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। प्रशासन को इस बात की खबर दी गई और दूसरी तरफ बच्चे काफी समय गुफा में रहते हुए भूख से बिलखने लगे थे। कोच को लगा कि खाने के बिना तो इंसान कई दिनों तक जिंदा रह सकता, लेकिन पानी के बिना नहीं, और कहीं ना कहीं वे सभी लकी भी रहे क्योंकि पानी उनके पास था। कोच ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और उन्हें मेडिकेट करना शुरू कर दिया ताकि ऑक्सीजन की कमी और खाने के अभाव में भी बच्चों का इम्यून सिस्टम बेहतर बना रहे। पूरी दुनिया में एक खबर फैल चुकी थी और उन बच्चों की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना जैसे देशों के डाइवर्स और एक्सपर्ट की टीम थाईलैंड पहुंच चुकी थी। प्रशासन भी लाखों लीटर पानी मशीनों के जरिए गुफा से बाहर निकाल चुका था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि पानी का बहाव तेज था और जमीन भी काफी दलदली हो चुकी थी और इसी वजह से डाइवर्स आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। फिर भी वे लगातार आगे बढ़ने का ही प्रयास कर रहे थे। पानी के बहाव को कम करने के लिए भूवैज्ञानिकों की मदद ली गई, जिसमें सबसे पहले निरीक्षण किया गया कि पानी गुफा में जाने के रास्ते कौन कौन से हैं। इसके बाद पानी के गुफा में जाने वाले रास्तों की खोज की गई और तुरंत उन सभी जगहों पर छोटे छोटे बांध बनाने का कार्य किया गया ताकि गुफा में पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहता, जो कि अंदर फंसे बच्चों के साथ ढूंढने वाले डाइवर्स की भी जान को बचा सकें। बांधों के निर्माण के बाद गुफा में अब पानी का स्तर कुछ कम होने लगा था। इधर डाइवर्स भी तमाम दिक्कतों के बावजूद आगे बढ़ते जा रहे थे। एक ब्रिटिश डाइवर्स को किसी इंसानी गंध का आभास हुआ और उनमें भी एक उम्मीद की किरण जाग उठी कि हो ना हो बच्चे आसपास हैं। जिसके कुछ घंटों में डाइवर्स की टीम ने सभी बच्चों को खोज निकाला। डाइवर्स को अपने पास देखकर बच्चे काफी खुश हुए। सबसे पहले बच्चों को खाने पीने का सामान दिया गया क्योंकि 9 दिन से भूखे बच्चे काफी कमजोर हो चुके थे। 13 बच्चों के साथ डाइवर्स भी वहां मौजूद थे और इसी वजह से वहां ऑक्सीजन का लेवल और तेजी से घटने लगा था। इसकी आपूर्ति के लिए तुरंत ही पाइप के द्वारा बाहर से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन अंदर पहुंचाई गई। वहीं बच्चों के लिए इमरजेंसी के लिए डॉक्टर की एक टीम भी भेज दी गई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। बच्चों को गुफा के बाहर निकालने के लिए 3 ऑप्शन पर विचार किया गया, जिसमें पहला था या तो बच्चों को स्कूबा गियर की मदद से स्विमिंग सिखाई जाए, जो पॉसिबल नहीं था क्योंकि बच्चों में इतनी एनर्जी बची ही नहीं थी कि वे 4 किलोमीटर तक स्विमिंग कर पाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि बच्चों को डाइवर्स की मदद से खींचकर बाहर निकाला जाए, लेकिन किसी अकेले डाइवर्स द्वारा 4 किलोमीटर तक बच्चे को यूं बाहर निकालना भी काफी मुश्किल था। तीसरा ऑप्शन ये था कि बच्चों को सभी मूलभूत जरूरतों के साथ वहीं छोड़ दिया जाए और मानसून के अंत होने पर वहां से उन्हें बाहर निकाला जाए क्योंकि तब तक गुफा का पानी काफी कम हो चुका होगा। लेकिन ये विकल्प भी फेल हो गया क्योंकि इतने लंबे समय तक बच्चों को गुफा में छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। वहीं इजराइल, मैक्स टेक और सील नेवी द्वारा फाइबर ऑप्टिकल केबल को गुफा में इंस्टॉल किया गया ताकि इंटरनेट कनेक्शन के जरिए बच्चे अपने परिवार से बात कर सकें। इसके बाद फैसला किया गया कि बच्चों को बेहोश करके बाहर लाया जाएगा क्योंकि वे तैरने में समर्थ नहीं थे और फिर एक बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी 2 डाइवर्स को दी गई। प्लान के अनुसार यह तय किएगा कि बच्चों को एक फ्लोटिंग किट में लपेटा जाएगा
और किट का आगे वाला हिस्सा पहले गोताखोर के पास रहेगा, वहीं पीछे वाला हिस्सा दूसरे गोताखोर के पास होगा। परमिशन मिलने के बाद पहले चरण में 4 बच्चों को बेहोशी की दवा दी गई और ऑक्सीजन मास्क पहनाकर फ्लोटिंग किट में लपेटा गया। डाइवर्स के हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तो फ्लोटिंग किट में लपेटे हुए बच्चे को उठाना और उसके साथ 4 किलोमीटर स्विमिंग करना कोई आसान बात नहीं थी। जरा सी चूक एक बड़ा हादसा बन सकती थी। लेकिन गोताखोरों ने अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ 8 जुलाई 2018 की शाम तक सभी बच्चों को सकुशल गुफा से बाहर निकाला था। इसी तरह योजना अनुसार अगले दिन अन्य 4 बच्चों को बाहर निकाला गया और फिर 10 जुलाई 2018 को 6:38 पर गोताखोरों ने कोच समेत सभी बच्चों को बाहर निकालकर इतिहास रच दिया। बच्चे 18 दिनों तक गुफा में फंसे थे और उन्हें जिंदा बाहर निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस दौरान एक नेवी डाइवर्स बच्चों को बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठे थे। बच्चों को गुफा से निकालने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इतने दिनों तक गुफा में भूखे रहने के कारण शरीर में कोई रोग या कमी तो नहीं आ गई है। इसके इलाज करने के लिए सभी बच्चों को 10 दिनों तक अस्पताल में रखा गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जान गंवाने वाले समन कुलन को ट्रिब्यूट करने के लिए उनका ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया गया है, जिन्होंने अपनी जान लुटाकर 13 बच्चों की जिंदगी बचाई थी। सलाम है ऐसे बच्चों की हिम्मत और डाइवर्स की टीम की मेहनत और जज्बे को, जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।